नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर शेयर मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, इसे आज हम एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। जिसे अगर शेयर मार्केट का जीरो मतलब ए भी नहीं आता है तो उसे भी हम जीरो से सिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगा के आप फंस चुके हैं, आपका पैसा उलझ चुका है, क्यों? क्योंकि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होगी, आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक्स नहीं पता होगा। आप भी भेड़ चाल में चल दिए होंगे, ऐसे सब लोग पैसा लगा रहे हैं, बिना समझे, बिना स्टडी किए पैसा लगा देते हैं। तो दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल आप मत करना। मेरी पर्सनल सजेशन है आपको कि अगर आप बिना शेयर मार्केट को समझे, बिना सीखे आप शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाने जा रहे हैं तो दोस्तों वो आपके लिए गैम्बलिंग है, वो आपके लिए जुआ खेलने के बराबर ही है। उसमें आप दोस्तों लॉस में जाओगे और फाइनली आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। आप भी मेंटली आप डिप्रेशन में आओगे, परेशान हो जाओगे। तो अगर आप शेयर मार्केट से कमाना ही चाहते हैं, आप पैसा अर्निंग चाहते हैं, आप उसी को फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो मेरी पर्सनल सजेशन दोस्तों ये आपको कि आप पहले शेयर मार्केट को पहले समझ लीजिए, आप उसको जान लीजिए कैसे काम करता है, उसके बारे में आप लर्निंग्स ले लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा बस सीखते सीखते, एक्सपीरियंस लेते लेते, लेकिन उसके बाद जब आप आओगे ना तो आप बहुत सॉलिड आओगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आओगे, आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा, ना ही फिर आपका पैसा कभी शेयर मार्केट में डूबेगा, आप बहुत ज़्यादा अर्निंग्स भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शेयर मार्केट, एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो आपको डेली शेयर मार्केट की क्लास पर डे मिलेगी, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा शेयर मार्केट के ऊपर। और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी कोशिश होगी कि हम शेयर मार्केट कंप्लीट, मतलब पूरा जो A to Z शेयर मार्केट होता है, सारा शेयर मार्केट आपको इस चैनल पर सिखाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पर डे शेयर मार्केट की आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शेयर मार्केट सीखना स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से, क्लास फर्स्ट। जिसको कुछ भी नहीं आता शेयर मार्केट के बारे में, अगर वो आज से इस क्लास को देखना शुरू करता है तो शेयर मार्केट का वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि शेयर मार्केट मतलब शेयर बाजार, और शेयर इसे ही हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो शेयर मार्केट क्या होता है? तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। अब आपने किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज कर लिया, तो शेयर को परचेज कर लिया तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी के आप में हिस्सेदारी हो गई, उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो गई, मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। अब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए तो उस कंपनी के हिस्सेदार बनने के बाद में आपका नज़रिया उस कंपनी के प्रति क्या होना चाहिए? अब जब आपने उस कंपनी की पार्टनरशिप ले ली है तो आपका नज़रिया भी उस कंपनी के प्रति वैसा ही होना चाहिए जैसा उस कंपनी के मालिक का होता है। उस कंपनी का एक मालिक होगा जो मेन उसका प्रमोटर है, उसका जो नज़रिया उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, कि वो दिन रात जो एक कर देता है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, दिन रात प्लान करना, सोचना, है ना, कि कैसे कंपनी को ग्रो करना है। तो शेयर लेने के बाद में उस कंपनी को ग्रो करने के लिए आपका भी नज़रिया वैसा ही होना चाहिए कि वो कंपनी कैसे ग्रो होगी, उसका फ्यूचर क्या है, कंपनी कैसे वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर उस कंपनी से आप जुड़ने जा रहे हैं तो एक कंपनी पे आपकी स्टडी होना चाहिए। आपको हमेशा उस कंपनी के बारे में सोचना है कि इसका फ्यूचर क्या है, कैसे काम कर रही है, ये सारी चीज़ें, उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, माइनस में या फिर प्लस में है, ये सारी चीज़ों पे हमें काम करना होता है। जिस तरीके से उस कंपनी का जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो कैसे उस कंपनी को ग्रो करने के लिए दिन रात सोचता है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहली जवाबदारी हमारी ये होना चाहिए किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले, कि उस कंपनी के बारे में जानना, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझना कि एक कंपनी जो होती है वो कैसे बिजनेस करती है। तो सबसे पहले चीज़ आपको सीखना है कि कोई भी जो कंपनी होती है उसका एक बिजनेस मॉडल होता है कि वो कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है। तो वो समझ में आना चाहिए शेयर मार्केट में आने से पहले कि कोई कंपनी कैसे अपना बिजनेस करती है। अब जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले आपको बिजनेस जहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए,
आपको ज़मीन चाहिए ना, फिर जहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री या फिर आप बिजनेस का सेटअप लगा सकें। दूसरा क्या चाहिए आपको? दूसरा आपको चाहिए मशीनें। आपको मशीनें चाहिए। फिर इसके बाद आपको चाहिए ज़मीन। आ गई, ज़मीन पर आपने मशीनें लगा दी, ऑफिस बना दिया। इसके बाद आपको चाहिए लेबर, काम करने के लिए, इन मशीनों को चलाने के लिए। आप जो भी यहाँ सामान बिजनेस में अपना स्टाफ बनाना चाहेंगे, प्रोड्यूस करना चाहेंगे, ऐसे मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए आपने ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद आपने वहाँ मशीनें लगाई, मशीनों के बाद वहाँ पर आपने लेबर रखी, लेबरों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब मान लीजिए आपने अपना बिजनेस 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया। आपने अपना बिजनेस 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया, ठीक है। अब बिजनेस आप अपना 10 लाख रुपए से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब 10 लाख रुपए में आप क्या करेंगे? अभी जो बताया था कि आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन आप लोगे रेंट पर, ठीक है, आप रेंट पे लोगे ज़मीन। इसके बाद में मशीनें लगेंगी आपको। बिजनेस 10 लाख रुपए का, आपको 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करना है मार्कर का। इसके बाद में आपने सबसे पहले ज़मीन ले ली रेंट पर, इसके बाद में फिर आपने मशीनें लगा ली वहाँ पर, है ना, मशीनें ले ली। इसके बाद मशीन भी आ गई। अब आपको चाहिए लेबर काम करने के लिए, लेबर भी आ गई। अब ये 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में से आपने मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए में आपने ज़मीन ले ली, 5 लाख रुपए आपके मशीन में खर्च हो गए। अब आपके पास बचे 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपने लेबर के लिए रखे। आपने लेबर की सैलरी देना होगा, इसमें आपको कंपनी में जो मेंटेनेंस के काम होंगे उसके लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, तो ऐसे बहुत सारे काम है। उसके लिए आपने, जो इमरजेंसी कोई आ जाती है तो उसके लिए आपने 4 लाख रुपए यहाँ रख लिए। 5 लाख की मशीन हो गई, 1 लाख की ज़मीन का रेंट दे दिया आपने। तो इस तरीके से कोई जो बिजनेस मॉडल होता है ना, वो ऐसे चलता है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति एक से और ये 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है। तो ये जो 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, तो इसके हम बैलेंस शीट के माध्यम से समझेंगे कि 100% ओनरशिप क्या होती है। तो ये मान लीजिए कि इस व्यक्ति की ये बैलेंस शीट है, ठीक है। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में, अब ये 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, तो इस वाले कॉलम में इसकी एसेट्स हैं और यहाँ पे इसकी ओनरशिप। एसेट्स में क्या क्या है? अभी जो हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी जो बिजनेसमैन है उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वही बिजनेसमैन है जो 10 लाख का इसने इन्वेस्ट किया है। तो इसको सबसे पहले इसने जो 1 लाख रुपए हैं, इसने अपने 10 लाख में से 1 लाख रुपए ज़मीन पर खर्च किए, जहाँ पर ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। इसके बाद में 5 लाख रुपए मशीनों पर खर्च किए, 4 लाख रुपए इसने कैश रखे अपने पास, किस लिए? लेबर के लिए, उनकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इमरजेंसी के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति एक से ये 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है और इसने अपने 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ज़मीन में, 5 लाख रुपए मशीन पर, 4 लाख रुपए कैश,
तो टोटल इसका 5 1 6 4 10 लाख रुपए यहाँ पर इसके एसेट्स हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की जो ओनरशिप हुई है वो 10 लाख रुपए हुई है। इस व्यक्ति की जो ओनरशिप है वो 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसे 10 लाख रुपए का बिजनेस करना था, तो 10 लाख रुपए के पूरे एसेट लगाए और इसने किसी से उधार नहीं लिए। 10 लाख रुपए जो है वो पूरा इसी का पैसा है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि जो इसकी जो ओनरशिप है वो 100% है। 10 लाख रुपए का बिजनेस था, 10 लाख रुपए उसके खुद के लगे, पूरे एसेट्स उसी के। तो यहाँ पर जो ओनर की इक्विटी है, यहाँ पर जो ओनर की, इसे हम कहेंगे ओनर इक्विटी यहाँ पर 100% हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था 100% ओनरशिप क्या होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है, जो उसको स्टार्ट करता है, तो उसको जो ओनर की इक्विटी होती है 100% कब कहलाती है? जब सारे एसेट्स उसी के लगे हों, जमीन पे पैसा उसका लगा, मशीन पे, लेबर पे, और उसने किसी से भी मनी उधार नहीं ली है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो ओनर है उसकी 100% ओनरशिप है, उसकी 100% ओनर इक्विटी है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि नेट इक्विटी क्या होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर फिर कोई व्यक्ति है और इसे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति वाई है, अब इसे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का इसको बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति के पास में जो 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख का तो बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन इसके पास कितने पैसे हैं? सिर्फ इसके पास है 9 लाख रुपए। अभी आप आगे देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये व्यक्ति है, इसको भी 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन इसके पास अवेलेबल जो मनी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो है मात्र 9 लाख रुपए। तो इसे भी हम समझते हैं इसकी बैलेंस शीट के माध्यम से। तो देखिए आप, ये मान लीजिए इस व्यक्ति की बैलेंस शीट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 10 लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो इसको भी एसेट्स वही लगेंगे जो अभी हमने लास्ट देखा कि इसको भी भाई ज़मीन तो चाहिए, है ना। अब ज़मीन, इसको भी रेंट देना है 1 लाख रुपए, इससे भी ज़मीन 1 लाख रुपए में मिल रही है। इसके बाद मशीनें इसको भी रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि कंपनी डालने जा रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस होगा सामान फैक्ट्री में। तो मशीनों में 5 लाख रुपए की इसके पास भी मशीनें इसको ख़रीदना होगा। इसके बाद में लेबर के लिए इसको 4 लाख रुपए रखना होगा, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, डेली के खर्चे, इमरजेंसी के लिए ये रखना होगा। लेकिन 10 लाख रुपए इसका खर्च आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने में। 10 लाख रुपए इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए इसको चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति के पास में अभी जो अवेलेबल है वो 9 लाख रुपए हैं। तो 1 लाख रुपए इसके पास कम पड़ रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा? बिजनेस तो इसको स्टार्ट करना है, तो 1 लाख रुपए ये लेगा, बोरोइंग करेगा। ये बोरोइंग्स करेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए की हो गई इसकी बोरोइंग। मतलब 1 लाख रुपए इस व्यक्ति ने अपने 10 लाख रुपए के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसके पास 9 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए इसने उधार ले लिए। इसकी जो इक्विटी है वो 100% नहीं है। यहाँ पर इस व्यक्ति की जो इक्विटी होगी वो होगी 90%। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा इसका उसमें नहीं लगा हुआ है, इसके बिजनेस में। जबकि जो लास्ट वाला हमने केस देखा था, तो उसमें उस बिजनेसमैन का पूरा 10 लाख रुपए में उसी का था। 10 लाख रुपए उसका खुद का था, उसने अपने बिजनेस में लगाया था, उसने किसी से उधार नहीं लिया था। तो वो 100% ओनर्स इक्विटी थी, और इसे हम कहेंगे, क्योंकि इसमें इसको ज़रूरत पड़ी पैसों की, पूरे पैसे नहीं थे इसके पास में, तो यहाँ पर उधार लेना पड़ा। तो यहाँ पर जो ओनर की है वो 100% इक्विटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उधार ले लिए। तो यहाँ पर ओनर्स की इक्विटी कितनी हो गई? 9 लाख रुपए खुद के हैं उसके,
1 लाख रुपए लिए तो उसने ओनर की जो इक्विटी हो गई यहाँ पे 90% हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनर की 100% इक्विटी नहीं है। नेट इक्विटी कैसे निकालते हैं, तो अभी हमने इसे समझा। अब आप देखिए नेट इक्विटी कैसे निकालते हैं। तो ये जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट्स हैं, नेट इक्विटी कैसे निकालते हैं हम, देखिए आप, ये टोटल एसेट्स माइनस बोरोइंग, मतलब जो भी उधार लिया है उसको हम टोटल एसेट से माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट्स कितने के हो रहे थे, 5, 6, 4, 10 लाख रुपए। माइनस बोरोइंग कितनी है, बोरोइंग आप देख लीजिए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इस बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी को चलाने के लिए उधार लिए थे। तो यहां पर जो बोरोइंग है वो हो गई 1 लाख रुपए। अब माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 9 लाख रुपए। ये हो गई नेट इक्विटी। मतलब किसकी नेट इक्विटी है, ओनर की। ओनर की नेट इक्विटी, इसे ही हम कहते हैं, जो आप शेयर मार्केट में सुनते होंगे कि ओनर की नेट इक्विटी कितनी है। यहाँ पर शेयर जो ओनर है उसकी नेट इक्विटी हो गई 9 लाख। 9 लाख मतलब अगर हम परसेंट वाइज देखें तो यहाँ पर 100% ओनर की इक्विटी नहीं है, यहाँ पर 90% है। ठीक है, 9 लाख कितना हुआ, 90%, 10 लाख में देखेंगे तो हम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज शेयर मार्केट की क्लास 1 समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।